आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय सभी सदस्यों को जिन्होंने किसानों की इस चर्चा में भाग लिया है। लेकिन ये कहते हुए मेरे मन में एक टीस भी है, चर्चा खेती पे है, किसानों पर है। हर एक कहता है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता प्रथम पंक्ति वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बीच में थोड़ी देर नेता प्रतिपक्ष दिखाई दिए थे मुझे लगा कि इस इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शायद नेता प्रतिपक्ष भी बोल जाएं, लेकिन वो कब आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये भी काम की बात है। विपक्ष को आईना दिखाना भी काम की बात है मेरे भाई। अच्छा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या इनकी सुरक्षा का जिम्मा आपने उठा रखा है? और वो तो कई बार चुनाव में भी आपकी पार्टी को छोड़ के पता नहीं कहां निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ढूंढते रह जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, मैं छोटे दलों के दिल का दर्द देख रहा था। वो कह रहे थे हम 2-2, 3-3 मिनट बोलना चाहते हैं, किसानों पे बोलना चाहते हैं, खेती पे बोलना चाहते हैं। मैं बेनीवाल जी हो या चंद्रशेखर जी हो और हरसिमरत जी, आपको भी जिस तरफ से आप बोली है, बोलने की जो ललक थी, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी। लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी को क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टीस प्रकट कर रहा था, इतना बड़ा दल इतना निर्धन कैसे हो गया कि इस चर्चा से गायब है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, यह कांग्रेस का इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखूं देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिला के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दिल में होता वही तो जुबान पे आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। केवल चिंता में किसान, लेकिन किसान कल्याण के लिए क्या किया? अब ये तो ये जाने कि इनने क्या किया था।
लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह राजा जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, प्रतिभा मंडल जी, मुरासोली जी, दगमुल्ला प्रसाद राव जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय उत्तम राव देशमुख जी, मोहते पाटिल धैर्यशील राज सिंह जी, धैर्यशील जी, सुदामा प्रसाद जी, राजेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी और जी राम जी भी, दुष्यंत सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, अमरा राम जी, नवाज शेखनी के जी, चरणजीत चन्नी जी, राजकुमार चाहर जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, गुरमीत सिंह मीत जी, चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, राहुल सिंह लोधी जी, सेल्वाराज बी जी, किशोरी लाल जी, अनिता सुखदर्शनी जी, तंगलाउदय श्रीनिवास जी, श्रीमती संजना जाटव जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, राजेश रंजन पप्पू यादव जी, गनीबेन नागाजी ठाकुर, हनुमान बेनीवाल जी, उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, डॉक्टर इंद्रहक सुबा जी, हरेन सिंह मलिक जी, अब्दुल असीस शेख जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मोहम्मद हनीफा जी, रविंद्र बसंत राव जी और बहन हरसिमरत कौर जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहता हूं कि सदन में कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहें तो चाहे पक्ष के मित्र हो चाहे प्रतिपक्ष के मित्र हो, सदैव आपका स्वागत है। मैं सदैव सकारात्मक सुझावों का सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत करूंगा और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर सुझाव ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने देश के किसानों की सेवा में लगे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं मंत्री जी तो मैं खेती को... एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर दिया बोलने का और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से आपकी बात सुनी। बैठे बैठे टिप्पणी करना उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने न केवल सुना बल्कि हर एक की बात लिखी भी है और लिखने के बाद पढ़ूंगा भी, और पढ़ने के बाद अगर हो सकता है तो कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय खेती जीता हूं। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। और बचपन में भी जब खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, तब हल में जो पोर रहता था, हमारे यहाँ पोर कहते थे, ढुली टांग के उराई करते थे, वो उराई भी मैंने की है। मैं किसान के हर एक दर्द को जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती किसानी मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के किसानों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होती है तो आलोचना भी होती है। मैंने कल भी कहा था, आलोचनाओं का स्वागत है। ये लोकतंत्र कोई ईंट और गारे का भवन नहीं है। ये जो संसद है, लोग हमारे ईंट गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इसलिए यहाँ जो चर्चा होती है जनहित में, उस हर चर्चा का स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाएगी क्या? केवल भाषण देने के लिए आलोचना की जाएगी क्या? आलोचना में तथ्य और तर्क नहीं होंगे क्या? केवल असत्य का सहारा लिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत है। मैं काम की बात कर रहे हैं तो मैं आता हूं। सबसे पहला काम अगर इस सरकार ने कोई किया तो इस विभाग का नाम जिसमें जोड़ा कृषि के साथ किसान कल्याण विभाग किया, ये हमारे अंतर मन का भाव था, ये हमारे अंतर आत्मा का भाव था। और बजट की बात अभी आ रही थी, कितना बजट?
कितना प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके भी बताना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 13-14 की बात बता रहा हूं। उसके पहले और जाऊंगा तो ये और बौखलाएंगे। लेकिन आज जब ये बजट प्रस्तुत किया है तो 1,30,561 करोड़ 38 लाख रुपए का ये बजट दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है। और ये तो केवल कृषि विभाग का बजट है। इसमें अगर एलाइड सेक्टर को जोड़ दिया जाए, इसमें आप पशुपालन जोड़ दीजिए, इसमें आप मछली पालन जोड़ दीजिए, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग जोड़ दीजिए, इसमें फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर का पूरा सब्सिडी किसान के खाते में ही जाती है, उसको अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ दिया जाए तो ये 3,32,410 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति कृषि की जो हमारे टारगेट है, जो लक्ष्य है, 3 प्रमुख लक्ष्य हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। एक है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान अस्थिरता और अनिश्चितता में जब पूरी दुनिया जी रही है, तब हम भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए पहला काम हमारा है देश की फूड सिक्योरिटी सुरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। हमारा दूसरा काम है किसान की आजीविका को आसान बनाना, उनकी आय बढ़ाना, और तीसरे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पोषक आहार जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करना। और इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने रोड मैप बनाया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और रोड मैप का हमारा पहला अंग है उत्पादन बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े,